नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टेढ़े सवाल में। आज टेढ़े सवाल में जो खास प्रोग्राम है उसका विषय है औरंगजेब पर सियासत भारत की गर्मा गई है और खास करके महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें और ज्यादा उबाल आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि औरंगजेब को लेकर सियासत काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है और ये सियासत तब जाके बढ़ी जब अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दिया था कि औरंगजेब एक अच्छा मुगल शासक था। दरअसल आपको बता दें कि उससे पहले की कहानी है कि जब से महाराष्ट्र में या फिर यूं कहा जाए हिंदुस्तान में जब से फिल्म छावा रिलीज हुई है उसके बाद से उसमें जो औरंगजेब को लेकर जो कहानी दर्शाई गई है और उसमें जिस तरह से औरंगजेब को दिखाया गया कि किस तरह का वो शासक था, उस पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि अबू आजमी का ये बयान था कि फिल्म में पूरी तरह से गलत दर्शाया गया है कहानी औरंगजेब को लेकर। उसके बाद से लगातार सियासत का दौर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अगर बात की जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का ही बयान लगातार ये सामने आया कि औरंगजेब पर जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। साथ ही साथ अब औरंगजेब के मकबरे पर सवाल उठ रहा है कि उनके कब्र को पूरी तरह से तोड़ और फोड़ देना चाहिए। हालांकि हिंदू संगठन की बात की जाए तो हिंदू संगठन का यह बयान सामने आया है कि अगर उनके मकबरा को नहीं वहां से हटाया गया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में औरंगजेब का मकबरा बनाया गया है और हिंदू संगठन लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि औरंगजेब का वहां से मकबरा हट जाना चाहिए। इस पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरी मौजूदगी है और ये दारुल सफा। सर, औरंगजेब को आप जानते हैं कि नहीं? बस आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं, औरंगजेब को जानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? औरंगजेब को जानते हो? उसका कब्र तोड़ने की बात कही जा रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल उसकी कब्र तोड़ देनी चाहिए। तोड़ देनी चाहिए, एकदम तोड़ देनी। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी बयान है कि वो मुगल शासक बेहतर शासक था, नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक दबाव में कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। औरंगजेब जो है अत्याचारी व्यक्ति था और अपने समय बहुत अत्याचार किया था। इस वास्ते उन लोगों को जो है सही कहना तो गलत है, सही किसी को कहना ही नहीं चाहिए। जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वह लोग गलत हैं, वो लोग गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का ये बयान आ रहा है, कुछ लोगों का कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ। दूसरे लोगों का बयान ये आ रहा है कि तोड़ भी देना चाहिए औरंगजेब का जो मकबरा है। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये बताइए कि आपका नाम क्या होगा? लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। ये बताइए कि मकबरा तोड़ने की बात कही जा रही है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में जो औरंगजेब का जो कब्र बना हुआ है, तो तोड़ने से क्या फायदा होगा? गरीबी, बेबसी, लाचारी से जनता को जीवन स्तर उठाने की बात नहीं करता कोई भी हो, जो भी सरकार में हो, चाहे जिसकी सरकार हो। सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। मकबरा तोड़ देने से क्या, इतिहास में जो लिखा गया है, जो कागजों में पड़ा है, कितने किताबें फाड़ोगे और कितना बदलोगे? ये बात है ना। तोड़ना न तोड़ना अलग की बात है, लेकिन केवल जनता को भड़काने की बात है। हिंदू मुसलमान करके केवल शासन में बना रहना चाहते हैं लोग। सबसे बड़ी बात है आपके देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। MSc PhD डीलिट करके, IIT करके, BTech करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, पॉलिटेक्निक करके, ITI करके और जो है BTC और BEd करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। देश के विकास की बात नहीं हो रही। बस केवल औरंगजेब की कब्र खोदनी चाहिए कि नहीं खोदनी चाहिए? अरे भैया, खोदो चाहे ना खोदो, तोड़नी चाहिए सर, तोड़नी। अरे तोड़े, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या हर कागज का पन्ना फाड़ देंगे? किस समय रहा होगा औरंगजेब? उस समय हमारे वीर सपूत क्या कर रहे थे? आज जो बने हुए हैं तीरंदाज बता रहे हैं। आप अपने देश की जनता के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोशिश करिए। प्रति व्यक्ति आय जो कम होती जा रही है, गरीबी, बेबसी, लाचारी में जनता जी रही है। लगातार कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को, कितने पन्नों को फाड़ेंगे और युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इन पर भी आप तमाम सवाल खड़े कर। ये बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जो युवाओं को लेकर अच्छा सोच रखती है और तमाम रोजगार दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी सरकार आएगी वो अच्छा सोच रखेगी। भारतीय जनता पार्टी तो व्यापारियों की सरकार हो गई है, निरंकुश हो गई है, कठोर हो गई। कहती है रामराज ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हमारे पार्टी में बहुत ज्यादा संस्कार है। क्या यही संस्कार है? आप ये बताइए, चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो या जो भी हैं, ठीक है, आताताई थे, तब राजतंत्र था, लोग अपने बाहुबल के उस पर राज करते थे। आज तो लोकतंत्र है, आज तो संविधान से देश चलेगा ना।
आज जो खोदने और तोड़ने और ये सब बात कर रहे हैं, आप निर्माण की क्यों बात नहीं करते हैं कि बहुत बड़े कल कारखाने भारतीय लगा जनता दीजिए। पार्टी की तरफ से थोड़ी ना अनाउंस किया गया है कि उनका मकबरा तोड़ दिया जाएगा, ये तो हिंदू संगठन की तरफ से आवाज खड़े किए जा रहे हैं। कौन हिंदू संगठन है? हिंदू संगठन की क्या हिम्मत है कि लोकतंत्र में संविधान की सरकार चल रही है, कानून की सरकार चल रही है, कौन व्यक्ति है कि देश में तोड़ने की बात करता है? चाहे औरंगजेब की बात हो, चाहे किसी रेलवे की बात हो। आप ये बताइए, रेलवे अंग्रेज बनाए है, रेलवे का स्टेशन क्यों नहीं तोड़ देते हैं? अगर दम है, चारबाग का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने में है, विधानसभा अंग्रेजों के जमाने में है, सब तोड़ोगे? अंग्रेजों की निशानी मिटाओगे? और वो लाल किला कब का बना है? लाल किला तोड़ोगे? आप बताइए ना मैडम, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्यादा समझदार दिखाई दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लाल किला को तोड़वाएंगे? आप ताजमहल तोड़वाएंगे? जो इस समय जो देश में इस तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही है, हिंदू संगठन किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? इनको तो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए। आपका क्या नाम होगा? नहीं, आप अपनी बात रखिए सर, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। औरंगजेब को लेकर मेरा सवाल यही है कि उनके मकबरे तोड़ने की बात कही जा रही है, तोड़ना चाहिए, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी वहाँ पे बढ़ा दी गई है। मुगलों ने तमाम निर्माण किए भारत में। लाल किले के प्राचीर से हर वर्ष प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं भारत की जनता को। लाल किला मुगलों का है। इसके अलावा ताजमहल, जिससे राजस्व मिलता है, करोड़ों रुपए का राजस्व अब तक मिला है भारत सरकार को ताजमहल से। ताज नगरी पर्यटन नगरी है, तमाम टूरिस्ट घूमने आते हैं, उससे आय मिलती है देश को। तो क्या क्या तोड़िएगा आप? मुगलों ने तमाम निर्माण कार्य किए, तो सबको तोड़ना पड़ेगा आपको। और औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हथकड़ियाँ बांध के घसीटवाया था। औरंगजेब से अंग्रेज हार गए थे और अंग्रेज़ों ने इतिहास बदल दिया। हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए, वैमनस्यता फैलाने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया। इतिहास में ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या करा दी थी, औरंगजेब ने अपने बाप की हत्या करवा दी थी, शाहजहां की, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवा दिया था, वो तो मुसलमान थे। इतिहास में ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि संभाजी महाराज से औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय मिल गए थे, तब औरंगजेब ने क्रोधित होकर उसकी हत्या करा दी। अकबर द्वितीय की हत्या करा दी, अपने पिता की हत्या करा दी, अपने भाइयों की हत्या करा दी। इसको क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये भी पढ़ाया जाता है सर, ये भी इतिहास के पन्नों पे है, लोगों को जानकारी है इस बात की कि वो राज पाने के लिए अपने पिता को खुद कैद करवाए। हाँ, तो इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से क्यों देखते हैं? उसके विकास कार्यों को आपके हिसाब से औरंगजेब एक अच्छा मुगल शासक था, ये बताइए। कोई भी शासक चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो राजनीति करके शासन करता है, हत्याएं करवाता है, अपने नज़दीकियों के हत्याएं करवाता है। वो चाहे मौर्य वंश हो, चाहे सम्राट अशोक ने शासन किया, उसके कार्यकाल में भी तमाम हत्याएं हुई। और तमाम मुगलों ने भी हत्याएं की। मुगलों में युद्ध हुआ, मुसलमानों में। इब्राहिम लोदी से बाबर का युद्ध हुआ, वो दोनों मुसलमान थे। उसके बाद शेर शाह सूरी थे, वो भी मुसलमान थे। शेर शाह सूरी से मुगलों से युद्ध होता था, दोनों मुसलमान थे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल कहाँ से आ गया? इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ मकबरा तोड़ने की बात की जा रही है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ये आवाज। इसलिए तोड़ने की बात हो रही है कि जो छावा मूवी है उसमें तोड़ मड़ोड़ के तथ्यों को पेश किया गया है, सही तथ्य नहीं दिखाए गए हैं। जनता को भड़काने के लिए तोड़ मड़ोड़ के तथ्यों को पेश किया गया है और आताताई दिखाया गया है मुसलमानों को, एक वर्ग। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका मुद्दा थोड़ा हमको बताइए। मुद्दा तो यही है कि औरंगजेब का जो मकबरा है महाराष्ट्र में, उसे तोड़ने की बात कही जा रही है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। आप बताइए, तोड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, हम आपको एक बात बता दें, उस समय पर क्या जोशी मुरली मनोहर जी हिंदू नहीं हुआ करते थे? लाल किशन आडवाणी या विनय कटियार या उमा भारती या माननीय कल्याण सिंह जी या तौगड़िया जी या अशोक सिंघल या रज्जू भैया, ये भी तो एक हिंदुत्व की राजनीति करते थे, ये भी हिंदू थे। बाकी जहाँ तक रह गई ये बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से अटल बिहारी वाजपेयी जी के पटल पे बनाई हुई चलती है। और इस तरीके की अगर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एक गलत फैलाई जा रही हैं। और जो अब्बू आजमी ने बयान दिए हैं, तो अब्बू आजमी ने केवल अपने कहने पे बयान नहीं दिए है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर बयान दिए हैं। तो उनका बयान सही था? बयान तो आपके हिसाब से, हैं? आपकी ओपिनियन पूछ रही हूँ, उनका बयान सही था? अरे हमको आप एक चीज़ बता दीजिए, आपको चैनल चलाना है, हम जो चाहेंगे वो आप दिखा, जो हम बोल देंगे वो आप दिखा देंगी।
बाकी ये तो सीधे सीधे आप लोग महाराष्ट्र सरकार के विधायक भी हैं अब्बू आजमी, और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और 2 विधायक हैं वहाँ, विधायक दल के नेता भी हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी के काफी करीबी माननीय मुलायम सिंह जी के हुआ करते। अरे वो सब तो पता है, जो सवाल पूछो उस पे जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए। तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए ये बताइए। अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, बनी इमारत कोई भी, ऐसा तो लाल किला बेगम शाहजहां का बनवाया हुआ है। आपके हिसाब से कभी कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से मुगल शासक जो औरंगजेब था वो अपने आप में बेहतर भी नहीं किसी ने कहा है और ना ही उसे गलत कहा है। हालांकि जो जवाब साफ तौर पर सामने यही आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये हिंदू और मुसलमान लगातार करवाती हुई आती है, जो 2 धर्मों को अलग बांटने में लगातार हर एक वो रणनीति अपनाती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो ये राजनीति का जो ये सिलसिला है, जो उबाल ले रही है राजनीति, जो महाराष्ट्र में एक अलग ही अंदाज में जो देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से जो अबू आजमी के बयान के बाद से, छावा मूवी के आने के बाद से जो ये बवाल मचा हुआ है, अपने आप में एक बड़ा ये सवाल खड़ा कर रहा है कि अब औरंगजेब का जो मकबरा है उसे तोड़ा जाएगा या नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी, लखनऊ।